बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स एंड हाउ वी राइट द केमिकल फॉर्मूले या हम केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएंगे या लिखेंगे उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। एटम वर्ड तो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं बहुत फास्ट। एटम आपने पढ़ा होगा, एटम क्या है? हमने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है ये? स्मॉल एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element that can take part in a chemical reaction। याद होगा हमने पढ़ाया था फर्स्ट में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट और टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक सवाल आता है कि ये एटम वर्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? जो वर्ड एटम है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस। सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रिटस ने। एंड इंडियन फिलोसोफर जो हमारे महर्षि कन्नड़ जो इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने कहा इसको परमाणु नाम दिया। उन्होंने कहा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है दैट इज परमाणु। लेकिन डेमोक्रिटस ने एटम नाम दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको और भी डिटेल से पढ़ाया। अब एक वर्ड आता है कि हमें डिस्कस करना है कि एलिमेंट क्या है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन, लिखा है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। There are 118 elements known today या known till date। 118 elements अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। Out of these 118 elements, 92 naturally occurring and 26 and rest of the elements are man-made। ये man-made elements हैं। 118 elements known till date, 92 naturally occurring and rest of them are man-made। वो man-made elements हैं। लेकिन सवाल आता है कि इस एलिमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? द टर्म एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। इस एलिमेंट वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट बॉयल ने। But defined by, introduced by Robert Boyle, and the term element defined by, और इस टर्म को डिफाइन किसने किया? And the term defined by एंटनी लवॉसियर, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, एंटनी लवॉसियर को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। क्या कहा? एन एलिमेंट is the simplest form of matter। एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है that cannot be broken into simpler substances। matter that cannot be broken into simpler substances। ये लेवॉसियर ने कहा था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? मॉडर्न थ्योरी कहता है, मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न थ्योरी, कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। यानी हमारा जो एलिमेंट है किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। तो अभी आप इस बात को समझ सकते हैं कि एलिमेंट, एटम क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, आयंस मिल जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। आप इस बात को इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एक घर की बात, घर किससे मिलके बनाए? रूम से मिलके बनाए। रूम किससे मिलके बने? वॉल से मिलके बनी है। दीवारें किससे मिलके बनी है? आप कहेंगे सर ब्रिक्स या ईंटों से मिलके बनी है।
तो आप कह सकते हैं ईंटें क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है घर का, जिनसे जिनसे मिलके घर बनाया गया है, जिन्हें आप छोटे छोटे ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो आपका एटम मान सकते हैं, एटम क्या है, हमारी ब्रिक्स हमारी एटम है, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर। लेकिन एटम तो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है हमारा कि एटम कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन, एटम को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और एटम कैन बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड दीस स्मॉल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे। Okay, there are three fundamental particles of an atom known as electrons, protons and neutrons. लेकिन what is the size of atom? Atom का size क्या है? Size की बात कर लें, what is the size of atom? Size of atoms. Size को आप radius भी कहते हैं. What is the radius of atoms कहते हैं? जैसे lie between 0.3 angstrom to 3 angstrom, and 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meter. और जब अभी हमने बात कर रहे थे, जब एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, आयंस बनेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम, the group of two or more atoms are chemically bonded together। यानी कि हाइड्रोजन एटम की हमने बात की, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों एटम्स में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है ना। ये बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हाइड्रोजन एटम में जो एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, H2, एग्जिस्ट एज H2, यानी कि केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यानी कि हमारा एटम दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में। अब सवाल उठता है कि इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दो टाइप के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मींस एग्जिस्ट टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। सेम काइंड के हैं या सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड, वो कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एग्जिस्ट टू और मोर सिमिलर एटम्स, ये हमारे जो एटम टू और मोर सिमिलर एटम्स या सेम काइंड ऑफ एटम भी लिख सकते हैं आप, केमिकली कंबाइन। केमिकली कंबाइन हो तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सेम काइंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सेम काइंड ऑफ एटम, फॉस्फोरस, सल्फर 8, O3, ओजोन, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। जस्ट सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एग्जिस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। यहां कौन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन से मिले तो HOH यानी क्या बनेगा, वाटर बनेगा, यानी डिफरेंट काइंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया मॉलिक्यूल, और बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ भी कहें आप, जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज है, सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। और जब सेम टाइप के एटम्स मिलेंगे तो मेरे साथ देखिएगा H2N2 O2 Cl2 Br2 F2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, सब क्या है ये, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस के फॉर्म में भी हमारे एटम्स एग्जिस्ट करेंगे और इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
they are categorized in 3 categories and they can classified into 3 categories. वो 3 categories कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1 cations, anions, and number 3 polyatomic ions. और पॉलीएटॉमिक आयंस को हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कंपाउंड आयंस भी लिख सकते हैं, और कंपाउंड आयंस या पॉलीएटॉमिक आयंस. कैटाइंस मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से होंगे आपके? यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे. और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कैसे करते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो कैटाइन. कैटाइन मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अभी सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे हैं? टू स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, टू अचीव द स्टेबिलिटी. अगर कोई भी, ये बात तो आप जानते हैं, हर कोई स्टेबल होना चाहेगा. और किसके जैसा होना चाहेगा? नोबल और इनर्ट गैस के जैसा. नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या अचीव करेंगे? स्टेबिलिटी. तो इसलिए हमारे जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन द फॉर्म ऑफ आयंस. यानी कि स्टेबल होना चाहते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो या आयंस के फॉर्म में हो. तो क्या करेंगे फिर? वो अचीव द स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या गेन करने के लिए. तो देखिए मेरे साथ अभी, कैटाइंस मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल सोडियम लिख सकते हैं, या फिर पोटेशियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, NaL3 पॉजिटिव. अब मेरे साथ देखिएगा, सपोज ये सोडियम है आपका Na11, क्या होगा? 281. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर सकता है. जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? Na पॉजिटिव. फिर क्या होगा? 28 होगा. 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना? कैटाइन विल फॉर्म, कैटाइन बना. और एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 12 क्या होगा? 282. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा. जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फॉर्मूला क्या क्या होगा? 28. और mg पे चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, mc2 पॉजिटिव. अगर चार्ज आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो होंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज कैटाइंस, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी कह सकते हैं. सेम एनाइंस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अगर वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, जैसे कि आपने कहा क्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, और बहुत सारे लिख सकते हैं आप, नाइट्राइड आयन है. तो क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव कैसे मिलेंगे? नेगेटिव एटम कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करें. इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगे? टू अचीव द स्टेबिलिटी. फॉर एग्जांपल देखिएगा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17287. अगर 1 इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा. मैंने अभी आपसे कहा था इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा या तो इलेक्ट्रॉन 2 या 8, जो कि नोबल और इनर्ट गैस के भी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है. अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाते हैं. तो ये भी, अगर एटम भी स्टेबल होगा तो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या बनेगा? क्लोराइड आयन. ऐसे ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन भी होंगे. नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक आयंस, यानी कि जहां एक से ज्यादा एटम्स हैं और वो चार्ज एक्वायर करते हैं, कैटाइन और एनाइन, उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयंस या कंपाउंड आयंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन है, कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट, HCO3, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं. नोट कीजिए सारे पॉइंट्स. मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस्ड बाय एवोगैड्रो, एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, या ये भी कह सकते हैं एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? एवोगैड्रो. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल? जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो लाई करेगा 4 एंगस्ट्रॉम टू 20 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर. एंड इनका जो साइज है
साइज लाई करता है 4 एंगस्ट्रॉम टू 20 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ये बात याद रखना है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं, उसे कहते हैं हम एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी यानी कि एटॉमिसिटी के बिहाफ पे हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ molecules, atomicity of molecules, atomicity means number of atoms present in a molecule, यानी कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं या वो मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है, उसे कहते हैं हम एटॉमिसिटी। उसके बिहाफ पे हम इसको कई सारी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरे साथ देखें आप, फर्स्ट मोनो एटॉमिक, फिर आप कह सकते हैं डाई एटॉमिक, नेक्स्ट कह सकते हैं आप ट्राई एटॉमिक, फिर आप एक पॉली एटॉमिक में डिवाइड कर सकते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अगर मोर देन 3 है पॉली, अब पॉली में आपका 4, 5, 6 सारे जाएंगे, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सारे उसमें आ। लेकिन मोनो एटॉमिक का मतलब है यार जो सिर्फ सिंगल एटम से मिलके बने, सिंगल एटम ओनली। और याद रखना सिंगल एटम का एग्जांपल जितने भी सारे मेटल्स और नोबल गैसेस किसके एग्जांपल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है। ये मोनो एटॉमिक ही रहते हैं हमारे एटम्स। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें मोनोटॉम मीन सिंगल एटम, और जिसका का एग्जांपल है सबसे कि ऑल एटम्स, मोस्टली एटम्स एंड नोबल गैसेस, सब किसके एग्जांपल हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो सिंगल एटम से मिलके बने हैं। ये बात ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा जो अभी ग्रुप फर्स्ट है जिसे हम एल्कली मेटल कहते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ली, ना, की, रब से फरियाद। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे, सिंगल एटम से मिलके बने मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ली, ना, की, रब से फरियाद, इसी निमोनिक के फॉर्म में आप याद कर सकते हैं बहुत सिंप्लीफाई वे में। ग्रुप सेकंड को याद कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 2 जिसे हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो क्या हो सकते हैं, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, रांची। क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम हमारा होगा। ये सब क्या है, आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, रेडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबल और इनर्ट गैसेस की, जो हमारे ग्रुप 18 में आते हैं, इसे हम नोबल और इनर्ट गैस कहते हैं। वो क्या होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। हिना और करीना एक्सरे रंगीन, हिना हिना और करीना एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। इस निमोनिक के फॉर्म में आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये सब किसके एग्जांपल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, जो सिंगल एटम से मिलके बने, मेटल्स और नोबल गैस। नेक्स्ट डाई एटॉमिक, मेड ऑफ 2 एटम्स, जो 2 एटम से मिलके बने। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मेड ऑफ 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल हो सकता है H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2 एक्सेट्रा। या फिर आप डिफरेंट हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ट्राई एटॉमिक, जो 3 एटम से मिलके बने, आपने कहा O3 है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, O1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम्स मिलके बनाए, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 एटम से मिलके बनाए। बहुत सारे और हो सकते हैं,
H2S है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पॉली एटॉमिक मीन्स मोर देन 3 एटम्स। मोर देन 3 में वो हमारे कई सारे हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं। टेट्रा मीन्स जो 4 एटम से मिलकर बनाए, जैसे आपने कहा NH3, P4 है, और 4 कौन सा होगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, जिसमें हमारे पेंटा भी हो सकते हैं, हेक्सा भी हो सकते हैं, ऑक्टा भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप इसमें हो सकते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइन, कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। अगर पेंटा की बात करेंगे तो हमने लिख सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेन है, एक्सेट्रा बहुत सारी। हेक्सा के भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसे ही ऑक्टा के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हेक्सा में लिख सकते हैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 + 5 6, ऑक्टा में हमारा S80 हो जाएगा, एसिड मॉलिक्यूल है, या फिर C2S6, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमारा सवाल था कि हमारे मॉलिक्यूल्स एटम्स के बिहाफ पे, यानी कि कितने एटम प्रेजेंट हैं उसमें, उसके बिहाफ पे हम उसको फर्दर कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कितने एटम से मिलके बनाएं, एक एटम से बनाएं, 2 से बनाएं, 3 से बनाएं, 4 से बनाएं, 5 से बनाएं, जिसे हम एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। यानी कि मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखिएगा इसको एक बार आप। एक छोटी सी बात और है, जाते जाते मैं आपको इसके लास्ट में बताता हूँ कि हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। अभी हम बात करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और एलिमेंट और कंपाउंड भी कह सकते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जब इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए या उनके बारे में पता चला, तो फिर सब समस्या है कि हम इन एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे डिनोट किया जाए उन्हें, या कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसमें सबसे पहला जो कदम उठाया वो कौन थे? डाल्टन थे। यानी कि डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक साइंस। यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ देखिएगा, हाइड्रोजन एक सर्कल बनाया और बीच में एक डॉट लगा दिया। कार्बन शेड से रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन सिर्फ एक हमने सर्कल बनाया। एंड फॉस्फोरस सर्कल बना के सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड सल्फर एक क्रॉस का साइन लगा दिया। यानी कि आप कह सकते हैं सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड आयरन के साथ आई, एंड कॉपर के लिए हमने सर्कल के सेंटर में C मेंशन किया। तो ये सबसे पहले काम किसने किया? डाल्टन ने किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस। उन्होंने ये कहा, बर्जीलियस सजेस्टेड दैट symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? बर्जीलियस। उन्होंने कहा जैसे कि हाइड्रोजन है, उसको आप H से डिनोट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम उसके साथ Al से डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर। बट उसके बाद IUPAC सिस्टम आया। IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union, IUPAC, International Union of Pure, Applied and Chemistry. इसमें डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली सारे एलिमेंट्स को एक ही नाम से जाना जाएगा। उसे कहते हैं IUPAC सिस्टम। क्या कहते हैं? IUPAC सिस्टम, एक ही नाम होगा। जैसे देखा होगा, कोई बच्चा है, घर में कोई और नाम है, घर में उसको 3-3 नाम से बुलाते हैं, वो बुलाते ना। लेकिन अगर 3 नाम से बुलाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा ना उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए IUPAC ने कहा कि हर जगह जो भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसको एक सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो वो हमारा IUPAC सिस्टम बना। फॉर एग्जाम्पल, जो IUPAC सिस्टम का एग्जाम बना, सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन को डिनोट किससे किया गया? H से। एल्यूमिनियम ALUMINIUM को डिनोट किससे किया? AL से। और
कैपिटल एल नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। अगर सेकंड हम बात करते हैं आपके साथ, जैसे नेक्स्ट हम बात करें कोबाल्ट, कोबाल्ट डिनोट किससे किया, सी कैपिटल ओ स्मॉल। अगर आपने सी कैपिटल ओ कैपिटल नहीं हो सकता, अगर आप सी और ओ दोनों कैपिटल लिख देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना सिंबल्स में, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड जो सेकंड लेटर है वो हमारा स्मॉल होगा। तो कोबाल्ट का सिंबल सी कैपिटल ओ स्मॉल होगा, न कि सी कैपिटल और ओ कैपिटल दोनों, क्योंकि सी और ओ दोनों कैपिटल क्या बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ग्लोबली हर एलिमेंट्स को एक ही सिंबल से डिनोट किया जाए। जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया है कि घर में एक बच्चे के अगर 4 निकनेम है और स्कूल में भी अगर उसको रजिस्टर में 4 नेम तो नहीं हो सकते ना, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो उसके स्कूल में तो एक ही नाम होगा रजिस्टर में, जिस नाम से बुलाएगा, जो टीचर बुलाएगा, तो वो जो टीचर ने जो नाम लिख रखा है वही उसका IUPAC नेम कह सकते हैं, एक होगा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली की बात की जाए। इस तरीके से हम आपके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को बताते हैं, उनका सिंबल क्या है उन्हें आप याद कर सकते हैं। यानी कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे या लिखेंगे आपके साथ फर्स्ट कैपिटल लेटर रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। नोट कीजिए बहुत फास्ट। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी हमने लिखा है बहुत सिंपल तरीके से, मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, कि जिसमें हम बहुत सिंपल वे में याद कर सकते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले उन एलिमेंट्स को लिखा है जिनमें हम सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो देखिए मेरे साथ अभी, फर्स्ट कैपिटल लेटर रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कौन से हैं देखिएगा। हाइड्रोजन, इसका सिंबल H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फॉस्फोरस P, सल्फर S एंड आयोडीन I। इन सब एलिमेंट्स में हमने फर्स्ट कैपिटल लेटर का यूज किया है या इस्तेमाल किया है। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हम फर्स्ट 2 लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा, फर्स्ट 2 लेटर्स, फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। अभी मैंने बताया भी था, आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम का सिंबल ए कैपिटल एल स्मॉल होगा, ना कि ए कैपिटल और एल कैपिटल, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कोबाल्ट का सिंबल सी कैपिटल ओ स्मॉल होगा, ना कि सी कैपिटल और ओ कैपिटल। अगर दोनों कैपिटल हो जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना है हमें। फर्स्ट 2 लेटर्स, एल्यूमिनियम ए कैपिटल एल स्मॉल, बेरियम BA, लिथियम LI, बेरिलियम BE, नियोन Ne, कैल्शियम Ca, कोबाल्ट CO, सिलिकॉन Si और निकल Ni। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनमें हमने फर्स्ट कैपिटल लेटर और फर्स्ट 2 लेटर्स का इस्तेमाल किया है। अभी हमने डिस्कस किया कि जहां हम फर्स्ट कैपिटल लेटर और फर्स्ट और सेकंड कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया, अभी हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लेटर एंड ऐसे नेम जो लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुए हैं, जो लैटिन नेम से उनका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट और थर्ड लेटर रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीशियम, थर्ड क्या है GM, तो सिंबल क्या होगा Mg, फर्स्ट कैपिटल और जो सेकंड लेटर होगा वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। क्लोरीन थर्ड L, तो क्या होगा C कैपिटल L स्मॉल। जिंक थर्ड क्या है N, फर्स्ट Z और थर्ड N। क्रोमियम CR, आर्सेनिक AS, जहां हमने फर्स्ट और थर्ड लेटर का इस्तेमाल किया। इस तरीके से ना डिवाइड करके याद करने में ना बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, और आप याद कर पाएंगे सारे एलिमेंट, बहुत आसान मेथड। इसीलिए मैंने इस फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें लिखा है, सभी को या रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन, सिंबल्स डराइव फ्रॉम द लैटिन नेम, ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम लैटिन नेम से डराइव करेंगे। देखिएगा फर्स्ट सिल्वर, जिसे हम अर्जेंटम, इसका सिंबल होगा AG। गोल्ड ऑरम, सिंबल होगा AU।
कॉपर क्यूप्रम सिंबल होगा Cu, आयरन फेरम सिंबल होगा Fe, मर्क्यूरी हाइड्रोजन सिंबल होगा आपका Hg, एंड पोटेशियम सिंबल होगा कैलियम, इसका सिंबल होगा K, सोडियम क्या होगा नेटेरियम, इसका सिंबल होगा सोडियम का Na, एंड एंटीमनी स्टीबियम, इसका सिंबल होगा क्या होगा इसका Sb, और टिन जिसका होगा स्टेनस सिंबल होगा Sn, और लेड होगा प्लम्बम, से डिनोट करेंगे हम Pb से, P कैपिटल B स्मॉल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एंटीमनी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा Sb, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको अच्छे से याद करना। जो एंटीमनी का सिंबल है वो क्या होगा स्टीबियम, ये क्या होगा Sb, और टिन स्टेनम इसका सिंबल होगा Sn। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये जो लिख रहे हैं ना लैटिन नेम, जब आप क्लास 12th में आएंगे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तब इन लैटिन नेम आपको याद आएंगे कि हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनका लैटिन नेम क्या था, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इनका अगर लैटिन नेम अभी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो सिल्वर Ag, गोल्ड Au, कॉपर Cu, आयरन Fe, मर्क्यूरी Hg, पोटेशियम K, सोडियम Na, एंटीमनी Sb, टिन Sn, और लेड Pb। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा।